अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं 2-3 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। एक तो ट्रंप इंतज़ामिया ने जो नई रूल्स मुतारिफ़ कराए हैं, जिनके ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज़ कुछ बात की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप लोगों से सवालात थे, उस पे आज मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूँ। ख़ासकर एक तो जो 100 के बॉन्ड्स की बात की जा रही है, $1,00,000 बॉन्ड्स की, वो किस सूरत में लिया जाएगा और किस सूरत में उसकी वापसी होगी? ये आप लोगों का एक सवाल था। और दूसरा सवाल ये है कि जो अभी रिसेंटली 18 सितंबर से एक नया रूल मुतारिफ होने जा रहा है, अब वो ग्रीन कार्ड से मुतालिक क्या है, अब वो भी आज आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो पब्लिक चार्ज रूल से मुतालिक है वो। लेकिन एक जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें बड़ी मेजर तब्दीलियां कर दी गई हैं और 60 दिन के बजाय 30 दिन में आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आज का व्लॉग इसलिए बड़ा अहम है, इसमें तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 100 के या $1,00,000 बॉन्ड्स की। इस वक्त अगर हम बात करें ग्रीन कार्ड की, तो देखें, ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप इंतजामिया ने मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ रूल्स मुतारिफ करवाए हैं और कुछ पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं। जो $1,00,000 बॉन्ड्स है या जमानत आप कह सकते हैं, ये भी अब एक पाइपलाइन मंसूबा है जिस पे लोगों से राय भी ली जा रही है और उसके बाद इस पे आगे जाके बात होगी। अब इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जब आप अमेरिका में मौजूद नहीं हैं और आप अमेरिकी कौंसल खानों के जरिए जैसे ही अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो उस पे आपको साथ ही जो आपको एक बॉन्ड भी देना होगा, और ये जमानत नहीं होगी कि आपको ग्रीन कार्ड मिलना है, बल्कि ये बॉन्ड इसलिए लिया जाएगा ताकि कल को आप जब अमेरिका में आ जाएं, तो फिर अमेरिका में आके आप अमेरिकी हुकूमत के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर आके डिपेंडेंट ना हो जाए। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे, जो लोग अमेरिका में मौजूद हैं, तो इस पे अभी बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं आई है। तो अभी तक तो यही चल रहा है कि जब आप अमेरिका में नहीं हैं और कौंसल खानों के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देना होगा और उसके बाद ये काबिल वापसी उस सूरत में होगा जब आप सिटीज़न बन जाएँगे और तकरीबन 5 साल का वक़्त भी दरकार होगा और उसके बाद आप जाके इसको वापस ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि इससे बेहतर है कि फिर इतनी रकम देने से बेहतर है कि हम अपने ही ममालिक पे कोई काम कर लें। तो बात दुरुस्त है, जब आप से वो चाह भी यही रहे हैं कि अमेरिका में कम से कम लोग आएँ और इस लीगल प्रोसेस को भी इतना मुश्किल, इतना एक्सपेंसिव बना दिया जाए कि जनाब कोई भी अमेरिका में कदम रखने की जसारत ही ना कर पाए। तो एक तो चीज़ हो गई ये। अब दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट बेनिफिट्स के ऊपर इन्हिसार करने वाले वो तमाम एप्लीकेंट इस रडार में आ जाएंगे। उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो कहते हैं जनाब कि अगर कल कना आपको हम दे देते हैं, तो उसके बाद आप आकर हमारे ऊपर बर्डन बन जाते हैं, तो फिर हम आपको ग्रीन कार्ड क्यों ऑफ़र करें? वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड तो हम उसको दें जो अमेरिका के लिए कोई कमाऊ पुत्र हो, ना कि वो अमेरिका के ऊपर आके एक बोझ बन जाए, तो फिर हम उसको ये नहीं देंगे। इस पे बहुत से लोगों ने पूछा कि इसका अब क्या तरीकाकार होगा? तो ये तो जनाब अभी जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक तो अ, 18 सितंबर से इसको वो लागू करने जा रहे हैं और अगर ये लागू हो जाता है, तो फिर आपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए दरखास्त देने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने फॉर्म I-485 जमा करवाना है। अब सवाल ये पूछा गया था कि क्या उससे पहले-पहले हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फौरी तौर पे तो आपका केस प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जब आपका केस प्रोसेस होगा, तो वो माइंडसेट तो मौजूद होगा। तो अब जो लोग कहते हैं कि हमने तो पहले अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जब आपका केस फर्दर प्रोसेस होगा, तो उसमें वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि, बल्कि वो ये आपसे भी पूछेंगे कि जनाब आपको कल हम दे रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर बर्डन तो नहीं बनेंगे। तो ये वो ऐसी चीज़ है जिस पे मेरे ख्याल में पहले करना, बाद में करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ तक होगा कि अगर आप इस डेट के बाद अप्लाई करेंगे और पुराने फॉर्म पे करेंगे, तो आपकी दरखास्त वैसे ही मुस्तरद हो जाएगी। तो बेहतर है तब आपने इस न्यू फॉर्म को अब लाजमी तौर पे अप्लाई करना है, वरना फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अब इसमें
जो है कहा ही जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए लोगों की जो सहूलियात मिल रही हैं, ख़ासकर वो अफ़राद जो हुकूमती सहूलियात को अगर हम मद्देनज़र रखें, तो डीएचएस ये कहता है कि नए कानून के तहत इमिग्रेशन अफ़सर दोबारा उन तमाम गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो प्रोग्राम हैं, उनको मद्देनज़र रख सकेंगे, जो कम आमदनी वाले अफ़राद के लिए मखसूस हैं, ख़ासकर जो है एमडीकैड मेडिकेड और स्नैप, इसी तरह हाउसिंग असिस्टेंस प्रोग्राम है और दीगर कम आमदनी वाले अफराद के लिए जो हुकूमती माली मुआवनत है वो भी। अब बाइडन दौर में जो है कानून में इस नॉन कैश सहूलियात को बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसको दोबारा वैल्यू दी जा रही है और अब पॉलिसी जो है मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है और ये 18 सितंबर से नाफिजुल अमल हो जाएगी। ये दोस्तों होगी दो मेजर तब्दीलियां जो होने जा रही हैं और ये पूरा सिस्टम तब्दील कर देंगी। अब आ जाए जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में जाने के लिए स्टूडेंट वीजा का सहारा लेते हैं, इसी तरह गैर मुल्की तलबा हैं, सहाफ़ी हैं और ऐसे प्रोग्राम जो सकाफ़ती तबादला जिसको हम कहते हैं, उन तमाम अफराद के लिए अमेरिका ने वीज़ा कवानीन को सख्त कर दिया है। अब गैर मुल्की तलबा को वो कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर्स का वीज़ा दिया जाएगा और जब तालीम उसकी मुकम्मल होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए 60 दिन नहीं, 30 दिन के मिलेंगे कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका छोड़ देना है। इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, खासकर चीनी सहाफ़ियों के लिए वीज़े की मुद्दत सिर्फ 90 दिन, जबकि दीगर गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए 240 दिन कर दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब जो नए रूल्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी जो तलबा हैं, एफ वीज़ा और तबादले के प्रोग्राम पर आने वाले अफराद जे वीज़ा के क़याम की जो हद है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर्स होगी। नए रूल्स के तहत ग्रेजुएट तलबा को दौरान तलीम बगैर इजाज़त अपना जो सब्जेक्ट है वो तब्दील करने या फिर दूसरे स्कूल या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने की इजाज़त भी नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है। अमेरिकी महकमा दाखिला ये कहता है कि साल 2024 में 18 लाख से ज़ायद स्टूडेंट वीज़े जारी किए गए, जो पिछले साल से 11% ज़्यादा है और अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें भी कमी हो जाएगी। ट्रंप इंतजामिया जब तक है दोस्तों, आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये कोई आसान नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन निज़ाम इसी तरह ही तब्दील होता रहेगा, इसमें तब्दीलियाँ आती रहेंगी, लोग कोर्ट्स में जाते रहेंगे, कभी किसी चीज़ को चैलेंज करते रहेंगे, लेकिन इसमें ऐसे ही चलना है। 20 जनवरी 2025 से ये शुरू हुआ था सफ़र, जब तक उनका इक़्तिदार है वो ये तब्दीलियाँ करते रहेंगे, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, कुछ आपके सवालात थे वो शामिल किए, कुछ ये तो मैंने सोचा जी 3-4 खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।